ये ले पकड़ अपने पैसे, नहीं चाहिए हमें। जो अपना जिस्म बेच के पैसा लाती है ना, हमारा घर चलाती है, हमें नहीं जरूरत इस पैसे की। राहुल क्या बदतमीजी है ये, और तू क्या बोल रहा है, तुझे पता भी है? और तुझे किसने क्या दी कि मैं अपना जिस्म बेच के पैसे लेकर आ रही हूँ? दीदी मैं बताता हूँ। हे बाबूजी लाओ कुछ सेवा पानी कर दो। अरे कब तक ऐसी सूखी सूखी सेवा पानी करवाती रहेगी, खुश भी कर दे कभी। अरे साहब, हम तो गीली गीली सेवा पानी भी करवा देंगे तुम्हारी, पर लेकिन पहले हमारी जेब तो गर्म करो। अच्छा 1 मिनट रुको। अरे वाह साहब, तुमने तो एक बार में 500 का नोट दिया। सच में साहब, तुमने ना मुझे बहुत खुश कर दिया। अरे ये तो क्या, मैं तो उससे भी ज़्यादा देके और भी खुश कर दूंगा, एक बार मौका तो दो। हाँ हाँ साहब, करूँगी ना, क्यों नहीं करूँगी। मैंने कौन सा तुम्हें मना किया है, पर आज नहीं हो सकता। हम ना एक काम करते हैं, कल मिलेंगे। कल ना आप एक काम करना, इसी टाइम आ जाना और इसी जगह यहीं मिलेंगे। फिर चलते हैं होटल, तुम्हें भी खुश कर दूंगी। होटल नहीं, मेरा फ्लैट है, मेरे फ्लैट पे चलेंगे। होटल में ना रिस्क होता है। पहली बात तो साहब, मैं ना फ्लैट वगैरह पर नहीं जाती हूँ, चलना तो पड़ेगा आपको होटल में ही। और दूसरी बात, आज मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि आज ना और भी बहुत काम है यार। चलो ठीक है, बाय बाय साहब। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना, फ्री में नहीं जाऊँगी मैं। अरे हाँ हाँ मुझे पता है, मैं कर दूंगा तेरी सेवा पानी। ठीक है, तो तुम अपनी जेब गरम करके आना और फिर देखो मेरा कमाल। चलो ठीक है साहब, मिलते हैं। ठीक है। दो चिकनी चुपड़ी बातें करी और 500 का नोट खींच लिया। और इस पगले को क्या लगता है कि मैं इसके साथ होटल जाऊंगी? अबे इसके जैसे ना पूरे दिन भर में कितने 4-5 काटती हूँ। चलो आज का तो जुगाड़ हो ही गया, एक दो और बकरी देखती हूँ। अच्छा, तो तुम लोगों ने यह देख लिया कि मैं उन लोगों से चिकनी चुपड़ी बातें करके पैसा कमाती हूँ। हाँ, उन लोगों से अगर मैं ऐसे बात करके पैसे नहीं कमाऊंगी ना, तो कोई पैसे नहीं देगा। और तुम लोगों ने ये देखा क्या, मैं होटल गई थी क्या उनके साथ, या कोई गलत काम करते हुए देखा था मुझे? अरे तो क्या जरूरत है ऐसे पैसे मांगने की? हाँ, हमने बोला है तुमसे कि तुम ऐसे पैसे मांगो या किसी के साथ बोलो कि होटल जाना है। अरे आज होटल नहीं गई तुम, कल को तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा ना होटल जाने के लिए, और हो सकता है तुम्हें जबरदस्ती उठा के ले जाए, तुम्हारी इज्जत के साथ खेल जाए वो। तो किसकी इज्जत जाएगी? तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम तो एक किन्नर हो। इज्जत किसकी जाएगी? हम दोनों की ना। अरे तुम्हें खुद समझना चाहिए, इतनी बार बोला हुआ है कि इज्जत से पैसे कमाओ, इज्जत से पैसे कमाओ, चाहे 2 पैसे कम कमा लो, लेकिन नहीं, आदत हो चुकी है ना। ठीक है, अगर तुम लोगों को मेरे से इतनी दिक्कत है ना, तो मत लो पैसे, कोई बात नहीं। मैं अपने चली जाती हूँ बाहर, अपनी जिंदगी तो काट लूंगी। मैं निकाल दो ना मुझे इस घर से, क्यों नहीं निकाल देते? हाँ, यही धमकी देनी आती है बस तुम्हें, घर से चली जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। अरे अगर मेरे पास अच्छी नौकरी होती ना, तो हम भी तुम्हें आराम से बोल देते कि घर छोड़ के चली जाओ। लेकिन अभी मेरे पास नौकरी नहीं है ना। तुमने तो सोचा हुआ है कि करूंगी तो ऐसी करूंगी, अगर कमाऊंगी तो ऐसी कमाऊंगी, लेकिन ये चीज़ छोड़ूंगी नहीं, चाहे घर छोड़ना पड़े। अरे जिस दिन मेरे पास अच्छी नौकरी मिल जाएगी ना, मैं तुमसे खुद बोल दूंगा कि अपने समाज में जाके रह लो। लेकिन अभी ना ये सब करने की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान हो गए हम। और मेरे बारे में मत सोचो, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। अभी उसने समाज का कुछ नहीं जाना, क्या होता है कैसे होता है। कल को उसी के दोस्त आके उससे ही बोलेंगे कि तेरी बहन ऐसे पैसा कमाती है, वैसे पैसा कमाती है, तो क्या सोचेगा वो बेचारा? हाँ, वो किसी से बोल भी नहीं पाएगा, घुट घुट के मरता रहेगा बस। तुम्हें तो कमाई की लगी रहती है ना, कमाना है बस। अरे मैं नहीं बोलता तुमसे कि तुम हमें ज्यादा पैसा ला के दो, बस हमारा खाने का खर्चा उठा लो, इस घर का खर्चा उठा लो। आज जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी ना, तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल, मैं तुझे कुछ समझाना चाह रही हूँ भाई, मेरी कुछ तो बात समझ। अरे नहीं समझना हमें, और हम तुम्हें जो समझाना चाहते हैं वो समझो। हम इतना बोल रहे हैं तुमसे कि हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि तुम इज्जत की रोटी कमाओ, इज्जत की रोटी खाओ, चाहे हम कम में भी गुजारा कर लेंगे, ये समझाना चाहते हैं। अरे बस कर राहुल, बहुत हो गया तेरा। और तुझे भी देख लिया कि तू अगर मुझे इस घर में रख रहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। तूने भी खुद ही कहा अपने मुंह से कि अगर दीदी मेरी नौकरी लग जाएगी ना, तो मैं खुद कह दूंगा तुम निकल जाओ इस घर से, वरना तुम लोगों को तो मेरी खुद जरूरत नहीं है। और राहुल एक बात बता दो तुम लोगों को, मेरे को जो ये काम करना पड़ रहा है ना, तो सिर्फ मेरी मजबूरी है कि मुझे अपने भाइयों की शक्ल दिखती है हमेशा, कि उन लोगों को पालना है, उन लोगों को अच्छे से रखना है मुझे, वरना मेरे को कोई इतनी ज़रूरत नहीं है इस तरीके से पैसे मांगने की। अरे कोई ना मुझे अपने काम पर रख के राजी नहीं है, कोई अपनी दुकान पर नौकरी देकर राजी नहीं है, समझा? और जब भी
ये मजबूरन आके हम लोगों को लोगों के पास हाय हाय करके पैसे मांगने पड़ते हैं, लोगों से चिकनी चुपड़ी बातें करनी पड़ती है। अगर हम ये ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं ना, लेकिन उनके साथ जाते नहीं है, समझे? और ये बातें भी मजबूरन करनी पड़ती है। जो ये समाज है ना, इन लोगों की वजह से, कि इन लोगों ने हम लोगों को इतना मजबूर कर रखा है। अरे भाई, अगर ये मेरा पेट ना हो ना, तो हम ये कोई पैसे ना मांगे, हम भी अपने रह ले आराम से। ये जो इंसान की भूख होती है ना, यही हम लोगों को मजबूर करती है लोगों से ज़बरदस्ती करने के लिए, पैसे मांगने के लिए। और तुम लोगों को मेरी बात समझ आती है ना, तो ठीक है। अगर फिर भी नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ और चली जाती हूँ इस घर से। और रही बात तुम्हारे इस मकान की किराए की और तुम लोगों के खर्चे की, तो मैं अपने टोली बधाई करूँगी, वहीं से तुम लोगों को किराया भी दे दूँगी मकान का, और तुम लोगों को खर्चा भी भेजती रहूँगी, ठीक है? अरे भाई मैं तुझे क्या ही बताऊं, कभी कभी ऑफिस जतिन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो ना, मुझे अपने साथ रख लो। मैं घर में नहीं रह पा रही हूँ, मेरे माँ बाप मुझे बहुत ताने दे रहे हैं। अरे वो ये बोल रहे कि तूने हमसे ऊपर होकर शादी करी थी, तू तो बोलती कि तुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है वो लड़का। अब कहाँ गया तेरा प्यार? निकाल देना तुझे घर से धक्के मार के। जतिन प्लीज मुझे रख लो ना, प्लीज, मेरे पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे बस कर, ये ड्रामे करना बंद कर। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं, तुझे समझ नहीं आता? चल निकल अब यहाँ से। जतिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे क्यों बोल रहे हो तुम ये चीज कि हम दोनों ने मिलकर 7 फेरे लिए हैं? अरे 7 फेरे लिए, वही तो गलती हो गई। पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में तू मुझसे मिल गई थी और मुझे तुझसे प्यार हो गया। अरे मैं तो पछता रहा हूँ तुझसे शादी करके। मुझे तो लगता है कि तूने मेरे ऊपर जादू टोना किया था, तभी मैं तेरे प्यार में पागल हो गया। देख मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले, अगर आइंदा तू मेरे घर के आसपास भी दिखाई दी ना, तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा और उनसे बोलूंगा कि मेरे घर आकर मुझे परेशान करती है, समझी तू? अब चल निकल यहाँ से। यार जतिन, तूने कभी नहीं बताया कि तेरी किसी किन्नर से शादी हुई थी और तेरा डाइवोर्स भी हो गया। अरे कोई शादी वादी, कोई डाइवोर्स वाइवोर्स नहीं हुआ, बस ऐसी नॉर्मली इंस्टाग्राम पे बात होती थी इससे। और जैसे इसको पता चला ना कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, तो मुझसे चेप होने की सोच रही थी कि मुझसे शादी कर लेगी और सारा पैसा मैं उसके नाम कर दूंगा। और तू खुद सोचना यार, एक किन्नर से शादी करूंगा क्या मैं? अब जतिन यार, मुझे ना एक अर्जेंट काम याद आ गया है, मैं निकलता हूँ। अभी तो तुझे कोई काम नहीं था, अब अचानक से काम याद आ गया? अरे नहीं यार, अभी एकदम से याद आ गया, मैं भूल गया था उस काम को, तो मैं आता हूँ फिर, है ना? चल ठीक है, आराम से जाइए। एक सेकंड सुनो। हाँ भैया बोलो। एक बात बताओ, अभी तुम जतिन के घर पे गई थी ना और उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, कुछ शादी वादी की बात कर रही थी, शादी हुई है क्या तुम्हारी? क्यों भैया, उसने आपको बताया नहीं क्या कुछ? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं भागता हुआ ना यहाँ पर आया हूँ कि मुझे सारी सच्चाई पता चले। वैसे भैया किसी को बताना तो नहीं चाहती मैं, मेरी शादी हुई है, उससे 7 फेरे लिए मैंने। अरे आज वो जिस मुकाम पर खड़ा है ना, उसके पीछे मेरा हाथ है। अरे उसकी माँ की इतनी तबीयत खराब थी, मैंने सारा पैसा लगाया, उसकी बहन की कॉलेज की फीस जानी होती थी, सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते थे, वो सोचता था कि वो देगा, उसके पापा सोचते थे कि उसकी माँ देगी, लेकिन कोई नहीं देता था। तब मैं खड़ी होती थी साथ में, मैंने उसकी बहन की कॉलेज की फीस भरी। और वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं था, उसके पास कोई जॉब भी नहीं थी, 2 पैसे नहीं कमा के मेरा पेट भर सकता था, वो ऐसा इंसान था। लेकिन फिर भी एक प्यार के चक्कर मैंने उससे शादी करी, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया ना, जिससे कि उसने मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। पर मैंने तो हमेशा तुम्हारे बारे में ये सुना है कि अगर तुम लोग अपनी पाते हो तो दूसरे की नाक में दम कर देते हो, तो तुम उसके सामने गिड़गिड़ा क्यों रही हो, अपने हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ती हो? अगर चाहती ना मैं, तो मैं भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ना मैंने उससे हमेशा दिल से प्यार किया है, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से प्यार किया। कोई बात नहीं, जो भी अभी तक हुआ उसको तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो, या तो वो तुम अपने घर में रखेगा या फिर उसको घर बेचना पड़ेगा। चलो तुम आओ, अंदर आओ। राहुल, तू यहाँ, और तू इस किन्नर को मेरे घर में क्यों लेकर आया है?
जो गलती तूने करी है ना घर में ना लाने की, वो मैं नहीं करना चाहता। अरे कैसी गलती? अगर आस पड़ोस वालों को पता चल गया ना कि ये किन्नर मेरे घर पर आई है तो कुछ उल्टा सीधा सोच लेंगे। अच्छा, मतलब आज तुझे अपने आस पड़ोस वाले याद आ रहे हैं? जब तुझे अपने आस पड़ोस वाले याद नहीं आए, जब इसने तुझे पढ़ा के यहाँ तक ला दिया, तेरी इतनी अच्छी नौकरी लगवा दी, तेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी ना, उनकी तबीयत के लिए पैसा इसने दिया ना, तब तुझे अपने आस पड़ोस वाले याद नहीं आए थे? हाँ, जब तेरी बहन की फीस जानी थी कॉलेज में, जब तुझे आस पड़ोस वाले याद नहीं आए थे? आज तुझे बड़े आस पड़ोस वाले याद आ रहे हैं। अरे मेरे भाई प्रैक्टिकली सोच, मैं इसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता, और मैं तो क्या, तू बता, तू इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी काट लेगा? देख जतिन, अगर कोई किन्नर मेरे साथ मेरी जिंदगी में इतना अच्छा करता ना, तो वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिता लेता, ठीक है? और इसने जो तेरी जिंदगी में करा है ना, तेरी जिंदगी में कोई ऐसा लड़की नहीं कर पाती, समझ गया ना? मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज से 2-3 साल पहले कितना परेशान रहता था ना तू, हमेशा आके मेरे पास परेशान रहता था, यार मम्मी की तबीयत खराब रहती है, पैसा नहीं है, बहन की फीस कहाँ से भरूं, यार मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। आज जब तेरी जिंदगी में सारी चीज़ इसने ठीक कर दी, तब तुझे वो बुरी दिखाई दे रही है? हाँ, देख जतिन, आज के बाद अगर तूने इसे अपने घर से निकालने की कोशिश करी ना, तो मुझसे बुरा ना तेरी जिंदगी में कोई नहीं होगा, समझ गया ना? देख मेरे भाई, मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं इस किन्नर के साथ नहीं रह सकता। अपनी बकवास बंद कर, समझ गया ना? बोल दिया ना मैंने कि जिंदगी में सोच मत लियो इसे इस घर से निकालने की। और ये सब सोच रहा है ना तू, तब सोचना चाहिए था जब उससे बात करी थी तूने, समझा ना? जब उसका पैसा यूज़ करा था तब सोचना चाहिए था। और तुम आज के बाद ना, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस घर में अपने हिसाब से रहना है आज के बाद। ठीक है भैया, अब से ना मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बिल्कुल, और अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश करी ना तो मुझे बता देना, समझ गया ना? और तुझे अंदाज़ा भी नहीं है, अगर ये अपनी पे आ गए ना तो तेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, समझा? ठीक है, तुम अंदर जाओ।